अब रुक करेंगे और बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के एक आदेश से माहौल गर्मा चुका है। राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने में जुट चुकी हैं। कांवड़ यात्रा रूट पर नाम लिखने के विवाद को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के इस फरमान को जर्मनी में हिटलर की तानाशाही से जोड़ दिया है। इसी से जुड़े एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बम 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 भोले बम बम बम। भगवान शिव के भक्त हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़िए धर्म के अनुसार वस्त्र पहनकर कांवड़ यात्रा को पूरा करते हैं। ऐसे में इस बार ये पवित्र यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। इस यात्रा को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ज्यादातर इन्हीं 3 राज्यों में लाखों की संख्या में लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं। तीनों राज्यों का शासन प्रशासन कांवड़ियों के इंतजाम में लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश जारी होते ही मजहब के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं ने बवाल शुरू कर दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने का सामान बेचने वालों से अपना नाम डिस्प्ले करने की अपील की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस की अपील जी का जंजाल बन गई। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। पुलिस के फरमान के बाद कांवड़ रूट पर खाने पीने और फल की दुकानों पर दुकानदारों ने अपने अपने नाम के स्टिकर टांग दिए। दुकानों पर नाम लिखने के फैसले को लेकर घमासान शुरू हो गया है, जिसके बाद ओवैसी भाईजान ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। ओवैसी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांवड़िए मुसलमानों की दुकानों से कुछ न खरीदें, ये मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश है। ओवैसी ने इस फैसले की तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और जर्मनी में हिटलर की तानाशाही से कर दी। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और इसे सामाजिक अपराध बता दिया। इतना ही नहीं, इस फैसले को गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ बताया। कांवड़ यात्रा के रूट पर आए फरमान के बाद कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। ऐसा मानो कि उसे बीजेपी पर हमला बोलने की संजीवनी मिल गई हो। पवन खेड़ा ने कहा कि मुसलमानों के आर्थिक बाइकॉट की दिशा में उठाया एक कदम है। साथ ही अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने भी इस पर हमला बोला है। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं, उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं। और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। इस तरह की ये गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने की बात है। अगर ये होता है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस के फैसले पर जहां सियासत तेज है, लेकिन इस पूरे बवाल पर पुलिस प्रशासन ने कहा है कि ये सब भ्रम की स्थिति से बचने के लिए किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। खाद्य पदार्थ के संबंध में उनको जो भी एनफोर्समेंट है, जो भी हमारी एनफोर्समेंट टीम है, उनको भी बताया गया कि जो हमारे रास्ते में पड़ने वाले होटल्स है, ये हैं ढाबे पे, उन सब पे रेट लिस्ट चस्पा किए जाए और ताकि बोर्ड पे नाम स्पष्ट हो, ताकि कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जो भी कांवड़ मार्ग के होटल हैं, ढाबे हैं, यहाँ सभी लोग रेट लिस्ट लगाएं और इसके साथ ही जो होटल और ढाबे हैं, इनके मालिक जो हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, इनका नाम भी उस पर इंगित किया जाए।
क्योंकि पूर्व में ये समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय की या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहाँ का नाम रखा गया है, जिसको लेकर कांवड़ समितियाँ और जो कांवड़िये बाहर से आते हैं उनके द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और पूर्व में कई बार मारपीट और अन्य गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी होटल है, जो भी ढाबे हैं, वो सभी जिनके हैं वो प्रोप्राइटर का नाम वहाँ पर लिखें। कोई भी मजहब दूसरे मजहब के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। ऐसे में मुजफ्फरनगर पुलिस का नाम लिखने वाले फरमान को सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कांवड़ यात्रियों की व्यवस्था मुसलमान भी करता है और जब ताजिए निकलते हैं तो हिंदू भाई भी मदद करते हैं। वहीं आर्थिक मामलों में नेता भी राजनीति से बाज आए, मजहब के नाम पर सियासत न हो, हिंदुस्तान का भाईचारा कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।